नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के कुरहनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। आप जान रहे हैं आज तारीख 3 नवंबर है, यानी 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार नहीं होगा और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। कुरहनी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। कुरहनी के बेहद दिलचस्प मुकाबलों में टक्कर किसके किसके बीच रहा, किसका खेल कितना बना, कितना खराब हुआ और पलड़ा किसका भारी है, वो बताने जा रहा हूं। और देखिए, यह आंकड़ा वोटिंग से पहले की है। आपको यह जानना जरूरी है कि कुरहनी में कैंडिडेट कौन कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता चुनावी मैदान में है। जनता दल यूनाइटेड यानी महागठबंधन से मैदान में है मनोज कुशवाहा और नीलाभ शाही ने यहां खेला कर दिया है। मुकेश सहनी के पार्टी के कैंडिडेट हैं। वीआईपी के भूमिहार बहुल इलाका है कुरहनी, और कुरहनी में नीलाभ शाही जो साधु शरण शाही के पोते हैं वो मैदान में है और बेहद दिलचस्प मुकाबला है। लड़ाई त्रिकोणीय है। यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन जो कुरहनी का मिजाज है वो उनके तरफ कह सकते हैं कि नामात्र दिखा। तो आप इतना समझ लीजिए कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला रहा और त्रिकोणीय मुकाबले में बेहद ही दिलचस्प इस मुकाबले को बनाया नीलाभ शाही ने। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार तो थम गया है, पलड़ा किसका भारी है, लेकिन वास्तविक आपको बताएंगे हम 5 दिसंबर को शाम के 7 बजे इसी चैनल पर हम ही बताएंगे आपको एग्जिट पोल, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। लेकिन इससे पहले आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि कुरहनी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर कितना खेल बना दिए। भाजपा अकेले नहीं लड़ी है, चिराग पासवान भी साथ में खड़े हैं, चिराग के चाचा भी खड़े हैं। तो माहौल कितना बना है। देखिए, कुरहनी में खेला ही हो रहा था। चुनाव प्रचार आज थमा है और आज शाम से पहले वहां खेला ही हो रहा था। खेला नीतीश कुमार भी कर रहे थे, खेला संजय जायसवाल भी कर रहे थे, विजय सिन्हा भी कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी कर रहे थे, चिराग पासवान भी कर रहे थे, मुकेश सहनी भी कर रहे थे, आशुतोष कुमार भी कर रहे थे। देखिए, आरजेजेपी वाले आशुतोष कुमार की बात कर रहा हूं। तो यहां देखिए, आपको यह जानना जरूरी है कि जो इलाका है कुरहनी, वो भूमिहार जाति के बहुल इलाका है। बहुत बड़ी संख्या है, आबादी है यहां भूमिहार जाति के लोगों की। तो अब आपको यह भी बता दें पलड़ा किसका भारी है। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब मैदान में उतरे तो जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जो कैंडिडेट परिवर्तन की बात कर रहे थे, उनकी नाराजगी को जेडीयू आला कमान ने खत्म कर दिया है। इस भूमिहार बहुल इलाके में लल्लन सिंह का फैक्टर काम कम आया है। फिर नोट कीजिएगा, लल्लन सिंह का फैक्टर काम कम आया है। लल्लन सिंह के फैक्टर का अर्थ यह है कि भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों के बड़ी आबादी को अपने ओर साधने की कोशिश में थे, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। आप ये कह सकते हैं कि लल्लन सिंह के नाम पर 5 से 10% भूमिहार जेडीयू के रुख कर सकते हैं। लेकिन भैया, भाजपा के साथ जाएंगे क्या? तो यह भी जान लीजिए कि भाजपा के साथ भी भूमिहार जाति के लोगों का वोट नहीं है। फिर से नोट कर लीजिए कि भाजपा के साथ भी भूमिहार जाति के लोगों का वोट नहीं है। मल्लाह का वोट बटा है तीनों ओर। अब वोटिंग के बाद होगी बात। देखिए, ये इंटरनल खबरें बता रहे हैं आपको, इंटरनल जो वहां पर माथा पिच्ची चल रहा था इतने दिनों से, उसकी बात कर रहा हूं। किसने कितना बनाया, किसने कितना बिगाड़ा, इसकी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का जो फैक्टर है वो यहां काम आता दिख रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार
का जो समीकरण है, आप समझ सकते हैं कि अब बहुत ही ताकतवर हो गया है। तेजस्वी यादव अपने बल पर 2020 में कुरहनी जीत गए थे, यह भी समझ लीजिए, अपने बलबूते पर चुनाव जीत गए थे। और खबर यह भी थी कि जेडीयू का सपोर्ट भी मिला था इनको, जेडीयू का सपोर्ट भी था आरजेडी को, उस टाइम इंटरनल सपोर्ट था। भाजपा को सपोर्ट था, लेकिन इंटरनल कुछ लोग जो है सो आरजेडी के कैंडिडेट के पक्ष में भी थे। कौन थे, क्यों थे, कैसे थे, आप इसी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कुरहनी आरजेडी ने जीती है पहले, तो इतना समझ लीजिए थोड़ा सा दम लगा देने की जरूरत थी। यहां भारतीय जनता पार्टी का खेल मुकेश सहनी ने बहुत बिगाड़ दिया है। मुकेश सहनी ने इतना बड़ा डैमेज दिया है कि आज संजय जायसवाल को चिराग पासवान के सामने, तमाम नेताओं के सामने मुकेश सहनी को डैमेज करना पड़ा। गीता देवी रमई राम की बेटी बोचाहा में चुनाव लड़ी वीआईपी से, बीजेपी को हरवा दिया। वो गीता देवी आज भाजपा में शामिल हो गई है। इतना समझ लीजिए कि अकेला मुकेश सहनी यहां पर खेल बिगाड़ दिए हैं। देखिए, मुकेश सहनी ने यहां पर नीलाभ शाही को मैदान में उतार दिया। मल्लाहों की आबादी बहुत अच्छी खासी है, तो यहां से अगर चाहे तो मुकेश सहनी मल्लाह जाति के बेटे को उतार सकते थे, लेकिन भूमिहार को उतारकर, साधु शरण शाही के पोते को उतारकर, नीलाभ शाही को उतारकर भूमिहारों को अपने ओर समेटने में हद तक कामयाब मुकेश सहनी हुए हैं। नीलाभ शाही फैक्टर नहीं है, फैक्टर उनके परिवार के लोग हैं। नीलाभ शाही नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और दावा तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आशुतोष कुमार भी मैदान में उतर गए। देखिए, आरजेजेपी वाले, वही आशुतोष कुमार आप जान रहे हैं, आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से जिन्होंने शुरुआत की समाज को जोड़ने की, भूमिहारों के एक बड़ी आबादी के साथ वो दिखे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बीजेपी और आरजेडी में वोट माफी चाहता हूं, जेडीयू में वोट बटा है। नीलाभ शाही हद तक सफल रहे हैं, दोनों से ज्यादा। तो पलड़ा किसका भारी है? अब इतना समझ गए होंगे कि पलड़ा किसका भारी। देखिए, महागठबंधन नीतीश कुमार के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा का पलड़ा यहां भारी दिख रहा है, लेकिन कांटेदार मुकाबले में केदार गुप्ता भी पीछे नहीं है। बहुत कड़ा फाइट है यहां पर। और आप इतना समझ लीजिए, न पलड़ा डाउन है, न पलड़ा उठा है, न पलड़ा झुका है। पलड़ा अब तक बराबर है महागठबंधन वर्सेस बीजेपी में लड़ाई में। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।